हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। होप यू ऑल आर फाइन एंड सेफ। स्टूडेंट, हम असेसमेंट टूल्स पे बात कर रहे थे जिसमें कि हम लोग ने 2 पार्ट को जान लिया था, पार्ट 1 पार्ट 2। अब हम पार्ट 3 पे आते हैं जो कि हमें बताएगा एटीट्यूड स्केल और इंटरेस्ट इन्वेंट्री। ये दोनों ही टूल अगेन क्लासरूम असेसमेंट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये जो आपका क्लासरूम असेसमेंट है ये आपके सीटेट के एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही हेल्पफुल होगा। सो इसको हम जानते हैं आज, एटीट्यूड स्केल और इंटरेस्ट इन्वेंट्री। सो एटीट्यूड स्केल क्या होता है। एटीट्यूड यानी कि अभिवृत्ति और स्केल यानी कि मापनी। किसी भी मापनी पे जब हम किसी व्यक्ति के अभिवृत्ति को जानते हैं, एटीट्यूड को जानते हैं, तो वो जो स्केल होती है, जो मापनी होती है, उसे एटीट्यूड स्केल कहते हैं। ठीक है, तो एटीट्यूड्स टूवर्ड्स एन इशू मोस्ट डिस्टिंक्टिव कॉन्सेप्ट इन मॉडर्न सोशल साइकोलॉजी, यानी कि किसी व्यक्ति की, किसी छात्र की साइकोलॉजी को जानने के लिए हम बहुत हद तक उसके एटीट्यूड को जानने की कोशिश करते हैं। अंडरस्टैंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिविजुअल बाय प्लेसिंग देम ऑन अ स्केल दैट बेस्ट रिप्रेजेंट दोज कैरेक्टर, यानी कि उसकी किसी भी चीज़ को जानने के लिए, यानी कि उसके एटीट्यूड, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को जानने के लिए जब हम उसको किसी स्केल पे प्लेस करते हैं, यानी कि उस इंडिविजुअल में वो कैरेक्टरिस्टिक्स कितनी है, उसको जब हम किसी स्केल पे प्लेस करते हैं तो वो होता है आपका एटीट्यूड स्केल। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम देख रहे हैं इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ स्केल दैट मेजर द इंटेंसिटी एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ पीपल एटीट्यूड टुवर्ड्स समथिंग। देखिए, ये 2 चीज़ निकालेगी। एक तो इंटेंसिटी, यानी कि किसी व्यक्ति में वो पर्टिकुलर एटीट्यूड कितना है, और साथ ही साथ एक डायरेक्शन भी शो करती है कि आप में जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो यहाँ पे जो हम इमेज देख रहे हैं ये 10 स्टेप की एक एटीट्यूड स्केल है, जिसमें हम कोऑपरेशन देख रहे हैं, पार्टिसिपेशन देख रहे हैं, कमिटमेंट देख रहे हैं, यानी कि निगेटिव और पॉजिटिव 2 डायरेक्शन देख रहे हैं। और किसी व्यक्ति में जिस तरफ ज़्यादा एटीट्यूड पाया जाएगा, यानी कि उसका जो डायरेक्शन होगा एटीट्यूड का, वो उस दिशा में शो करेगा। तो इट इज़ वेरी हेल्पफुल। जैसा कि हम लोग ने देखा, साइकोलॉजी, किसी व्यक्ति की साइकोलॉजी को जानने के लिए, उसके प्रति एक विचारधारणा बनाने के लिए एटीट्यूड स्केल बहुत ही हेल्पफुल होती है। सो मूविंग फॉरवर्ड्स, अब हम देखेंगे कि कब हम एटीट्यूड स्केल को यूज़ करते हैं। तो इसके मेजर जो यूज़ के एरिया हैं वो हैं जब हम किसी प्रोडक्ट के बारे में लोगों की राय लेते हैं, यानी कि पीपल्स एटीट्यूड टुवर्ड्स अ प्रोडक्ट इन मार्केट। जब हम किसी सोशल इशू के बारे में लोगों से जानकारी लेते हैं, लाइक एटीट्यूड टुवर्ड्स एन आइडिया दैट इज़ रिलेटेड टू सम सोशल इशूज़, जैसे कि अभी CAA का चल रहा था, तो उसके बारे में जब हम लोगों से राय लेंगे तो वो आपका सोशल इशू के बारे में किसी का एटीट्यूड जानना है। फिर इसी के साथ ही साथ कोई इवेंट हुआ, उस हो जाने के बाद उसके बारे में जब हम लोगों से उनकी जानकारी लेते हैं, उनके विवृत्ति को जानते हैं, तो वो हो गया आपका थर्ड एरिया ऑफ एटीट्यूड स्केल, यानी कि एटीट्यूड टुवर्ड्स एन इवेंट दैट हैपेंड इन पास्ट। और फिर इसके साथ ही साथ जहाँ ये बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है वो है किसी जॉब में किसी व्यक्ति के सेटिस्फैक्शन और परफॉर्मेंस को जानने के लिए, यानी कि एम्प्लॉय जॉब रिलेटेड सेटिस्फैक्शन और परफॉर्मेंस। तो ये बहुत ज़्यादा हद तक यूज़ किया जाता है। इवन अगर हम स्कूल्स की बात करें तो स्कूल में भी टीचर की टीचिंग मेथडोलॉजी को जानने के लिए, या उसके पढ़ाने के तरीके, या जो कंटेंट वो यूज़ कर रही है, उन सब चीज़ों को जानने के लिए हम एटीट्यूड स्किल का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट, आप नीचे एक ग्राफ शो हुआ है जिसमें आप देख सकते हो टाइप्स दिया है, यानी कि 3 प्रकार के एटीट्यूड स्केल जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस है, जिसमें पहली है लिकर्ट स्केल, दूसरी है थर्स्टन स्केल, और जो तीसरी है वो है गटमैन स्केल। तो ये तीनों जो स्केल हैं एटीट्यूड की, ये बहुत ही ज़्यादा फेमस स्केल हैं और बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती हैं। सो स्टूडेंट्स, मूविंग टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट टूल, अब हम बात करेंगे इंटरेस्ट इन्वेंटरी। इंटरेस्ट इन्वेंटरी एक प्रकार की एक्टिविटीज़ की एक लिस्ट होती है जिसमें कि हम अपने इंटरेस्ट को शो करते हैं। स्टूडेंट, यहाँ पे आप राइट हैंड पे एक इमेज देख रहे हो जिसमें कि अलग अलग एक्टिविटीज़ दी गई हैं, लाइक कन्वेंशनल, आर्टिस्टिक, सोशल, हेल्पर, ऑर्गेनाइज़र। तो हम इनमें से अपने इंटरेस्ट को शो करेंगे कि हमें किस टाइप की एक्टिविटीज़ को करना पसंद है। तो इस हिसाब से एक इंडिविजुअल की या पेयर में या ग्रुप में किसी में भी हम ये कर सकते हैं, उन सब की हम इंटरेस्ट की एक इन्वेंट्री बना सकते हैं। और इसमें एक जो बहुत ज़रूरी चीज़ है या बहुत ज़रूरी जानने की चीज़ है कि जो आपको एक टाइप के जॉब में जो व्यक्ति होते हैं
यानी कि जो पर्सन एक टाइप के जॉब में होते हैं, लाइक अगर हम छोटा सा एग्जांपल लें टीचर्स, तो टीचर में ऐसे बहुत से आपको एक्टिविटीज़ दिखेगी जो ज़्यादातर टीचर्स में कॉमन होगी। लाइक उन्हें पढ़ाना बहुत पसंद होगा, उन्हें बच्चों से इंटरेक्शन करना पसंद होगा, उन्हें उन्हें लेक्चर देना या फिर किसी चीज़ को एक्सप्लेनेशन करना बहुत अच्छा होगा। तो ये कुछ कॉमन एक्टिविटीज़ हैं जो ज़्यादातर टीचर्स में आपको देखने को मिलेंगी। तो ये कहने का तात्पर्य है कि जो एक टाइप के जॉब में होते हैं उनमें जो पर्टिकुलर इंटरेस्ट ऑफ एक्टिविटी होता है वो भी हमें कॉमनली देखने को मिलता है। और ये जो इंटरेस्ट इन्वेंट्री होती है बहुत हेल्पफुल होती है, स्पेशली जब बच्चा अपने करियर की तरफ फोकस करता है कि वो किस तरफ जाए। तो ये गाइडेंस एंड काउंसलिंग टुवर्ड्स करियर में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। तो इट इज़ अ मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन ऑफ अ लेवल ऑफ एन इंडिविजुअल इंटरेस्ट इन अ प्रेफरेंस फॉर अ वेराइटी ऑफ एक्टिविटीज़, जिसे कि हम दूसरे नाम इंटरेस्ट टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। तो बहुत सी एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें वो अपनी प्रेफरेंस को शो करता है। उस प्रेफरेंस के आधार पे हम उसको एक कैटेगरीज में बांट सकते हैं कि आप टीचिंग जॉब के लिए सुटेबल हो, आप इंजीनियरिंग जॉब के लिए सुटेबल हो, आप डॉक्टर जॉब के लिए सुटेबल हो, या आप सोशल वर्क के लिए सुटेबल हो। तो इस हिसाब से उसके इंटरेस्ट के आधार पे हम उसको गाइड कर सकते हैं। कंटिन्यू करते हुए अब हम देखते हैं कि जो आपका इंटरेस्ट इन्वेंट्री होता है, इट इज़ अ करियर टूल फॉर सेल्फ असेसमेंट दैट एड्स इन करियर प्लानिंग टू। ये एक तरीके से सेल्फ असेसमेंट टूल भी होता है। स्टूडेंट, यहाँ पे आप दो इमेज देख रहे हो, जिसमें कि राइट हैंड की इमेज जो है वो इंटरेस्ट इन्वेंट्री की है, जिसमें कि कुछ ओपन एंडेड भी क्वेश्चंस हैं जिसमें कि आपके इंटरेस्ट को जानने की कोशिश की जाती है। तो ये सारी इन्वेंट्री हमें भरनी होती है, इसके माध्यम से हम अपने आप को भी असेस कर सकते हैं। तो इट assess the life of particular object, activities and personalities using the theory that individual with the same career tend to have the same interest। ये इस थ्योरी में बिलीव करती है कि एक करियर के लोगों में एक तरह का इंटरेस्ट पाया जाता है। तो ये स्टूडेंट है इंटरेस्ट इन्वेंट्री, विच इज़ वेरी यूजफुल फॉर करियर प्लानिंग टू। स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट इन्वेंट्री की। तो इससे पहले ये देख लेते हैं ये डेवलप कब हुई। तो इट वाज फर्स्ट द स्ट्रॉन्ग वोकेशनल इंटरेस्ट ब्लैंक। सबसे पहले जो डेवलप हुई थी वो हुई थी 1927 में बाय E.K. स्ट्रॉन्ग, और उनके नाम पे ही ये इंटरेस्ट इन्वेंट्री बनी थी, जिसका नाम था पूरा स्ट्रॉन्ग वोकेशनल इंटरेस्ट ब्लैंक, जो कि मेल के लिए हुआ था, यानी कि पुरुषों के लिए बनाई गई थी। और फिर धीरे धीरे इसमें थोड़ा थोड़ा चेंज करके उनके इंटरेस्ट में चेंज लाते लाते फिर फीमेल के लिए जो डेवलप की गई थी वो 1933 में पहली इंटरेस्ट इन्वेंट्री डेवलप की गई थी। इसके बावजूद भी कुछ फेमस यहाँ पे आप देख रहे हो इंटरेस्ट इन्वेंट्री, जिसे कि इंटरेस्ट सर्वे भी कहते हैं, लाइक स्ट्रॉन्ग कॉम बेल इंटरेस्ट इन्वेंट्री, दूसरी है कूडर प्रेफरेंस रिकॉर्ड, नेक्स्ट है कैलिफोर्ड जिमरमैन इंटरेस्ट इन्वेंट्री, कैलिफोर्निया ऑक्यूपेशनल प्रेफरेंस सर्वे, जैक्सन वोकेशनल इंटरेस्ट सर्वे, ओहियो वोकेशनल इंटरेस्ट सर्वे। तो ये कुछ 6 आपको इंटरेस्ट सर्वे रिकॉर्ड और इन्वेंट्री दिख रही हैं, और ये बहुत ही फेमस है और बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है, स्पेशली वोकेशनल और ऑक्यूपेशनल प्रेफरेंसेस के लिए। तो इसके साथ ही साथ स्टूडेंट, यहाँ पे राइट हैंड पे आप एक इमेज देख रहे हो, इट इज़ ऑल्सो इमेज ऑफ इंटरेस्ट इन्वेंट्री, जहाँ पे कोई भी ओपन एंडेड क्वेश्चन नहीं है, बस आपको 3 पॉइंट स्केल पे रेट करना है अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चंस। तो स्टूडेंट, आई होप आपको इंटरेस्ट इन्वेंट्री का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, और इसके साथ ही साथ आपको एटीट्यूड स्केल के बारे में भी कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मेरे से फ्री होके पूछिए, मुझे अच्छा लगेगा। और अगर आप कोई टॉपिक चाहते हो जिस पे कि आप लेक्चर चाहते हो, डिस्कशन चाहते हो मेरे से, तो प्लीज़ आप मुझे बताइए, मैं उस पर काम करूँगी। एंड और अगर आपको मेरा ये लेक्चर और चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। एंड सो थैंक यू वेरी मच।